नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल से आरंभ हुई 3 दिवसीय संगोष्ठी में आज 5वें और छठे संयुक्त सत्र में हिंदी आलोचना का स्वरूप विषय पर साहित्यकारों ने प्रस्तुत किए अपने विचार। संपूर्ण समाधान दिवस के अनुक्रम में तहसील सदर भूमि विवाद, सड़क, बिजली, पानी और फौजदारी से संबंधित मामलों का किया निस्तारण। राप्ती और रोहिन नदी के जल स्तर को ध्यान में देखते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने शेरगढ़ और बहरामपुर इलाके में लोगों को राहत सामग्री का किया वितरण। और आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में लगभग 85 बच्चों ने मॉडलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। अब गतिविधियां विस्तार से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल से आरंभ हुई 3 दिवसीय संगोष्ठी में आज 5वें और छठे संयुक्त सत्र में हिंदी आलोचना का स्वरूप विषय पर साहित्यकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने कार्ल मार्क्स के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए यूरोपीय सभ्यता पर विस्तार से चर्चा की। यूरोपीय दर्शन, चिंतन और साहित्य अंग्रेजी ही क्यों 19वीं शताब्दी और उसके बाद का सारा यूरोपीय दर्शन, चिंतन और साहित्य अंतरात्मा के विध्वंस की दर्दनाक कहानी। इस विध्वंस प्रक्रिया में जिस चिंतक ने सबसे जबरदस्त चोट की, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने यूरोप की सभ्यता को समस्त मानवता के शीर्षस्थ और अनुकरणीय सभ्यता सिद्ध करने का जो प्रयास किया, उसमें अंतरात्मा का कहीं नामो निशान नहीं था। मार्क्स ने गोरे आदमी के बोझ को वैज्ञानिक रूप देकर सारी दुनिया पर स्थापित करने की। संपूर्ण समाधान दिवस के अनुक्रम में तहसील सदर पर भूमि विवाद, सड़क, बिजली, पानी और फौजदारी से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृणाली अविनाश जोशी ने वादकारों की समस्याएं सुनी और मामलों का निस्तारण की। कई प्रकरणों में पुलिस और राजस्व विभाग को मौके का निरीक्षण कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। राप्ती और रोहिन नदी के जल स्तर को ध्यान में देखते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने शेरगढ़ और बहरामपुर इलाके में लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन में माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग था। ठीक है, राशन और सब्जी नहीं पाएंगे विधायक जी को। प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देंगे कि बाढ़ राहत सामग्री अब की दूसरी बार यहाँ हम लोग बांट रहे हैं। करीब 1200 पैकेट एक गांव सभा के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ के तहसीलदार महोदय हैं, नायब तहसीलदार द्वय हैं और यहाँ के प्रधान, यहाँ के बगल के पार्षद हमारे राम मोहन जी हैं। और निश्चित है इसमें जितनी सामग्री है कई महीने तक पब्लिक उसको यूज कर सकती है। और 2 बार खाद्यान्न देना हम आज तक हम कभी नहीं देखे थे कि किन्हीं सरकारों में पहले तो लूट खसोट होती थी। आज तो योगी जी की सरकार में एक आदमी तो पूरा पैकेट अपना बाढ़ राहत का तो उठा के नहीं ले जा पाएगा, ऐसा विश्वास है। और निश्चित है प्रशासन के लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे जिले की टीम, चाहे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, चाहे तहसील स्तर पर हमारे तहसीलदार, चाहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, जितना बढ़िया काम कर रही है गरीबों के लिए। निश्चित है इससे सरकार के कार्यों की लोगों में प्रशंसा हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। नदी के फैलाव से परेशान ग्रामीणों ने अब बंधों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। पानी के फैलाव का दम झेल रहे ग्रामीणों के सामने पीने के पानी का संकट, मवेशियों का चारा और उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। एफिडेविट लाइव संवाददाता ने कुछ प्रभावित लोगों से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब
जो आसपास के ज़िले हैं या फिर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए हम इस समय मौजूद हैं उत्तरी कोलिया। यह जो क्षेत्र है लगभग यहाँ की आबादी 10,000 के आसपास की बताई जाती है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नदी का जल स्तर है उसको बढ़ने के बाद से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से पानी लगा हुआ और कुछ लोगों ने तो अपने घरों से पलायन भी कर दिया है। ऐसे में लोगों का अब एक नया ठिकाना बन गया है। ये जो रास्ता है, ये जो बांध है, इस बांध पर ही लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया। आप देखेंगे किस तरीके से लोग अपने मवेशियों को और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको लेकर वो इस बंधे का शरण लिए हुए हैं और बंधे पर ही खाने सहित अन्य जो तमाम चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि जो जलस्तर है उसका लगातार बढ़ना लोगों के लिए चिंता का विषय है और जो सरकारी सहायता है वो अभी तक इन तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में लोगों की क्या मांग है और लोग क्या चाहते हैं हम उनसे जानेंगे। चाचा क्या नाम है? सुखो ना है। सुखू चाचा कौन क्षेत्र है, का स्थिति बा? उत्तरी कोलिया है। उत्तरी कोलिया है का बोला कि बाढ़ से परेशान हैं हम लोग। और का बोला लड़के के का बोला नाई है, लड़के का बोला कि मनो अपन कैसो हाल वल के ले आवल जाला। पानी कब से बढ़ल है? पानी आज 5 दिन हो गए। हाँ लगातार बढ़ता? हाँ बढ़ता बा। का मतलब कोनो सरकारी सहायता या कोनो कुछ राहत सामग्री मिलल कि नहीं? नहीं अभी नहीं बाबू। हाँ। अभी नहीं मिला। तो का चाहल जाता का सरकार? अरे भाई जब सरकार के देख सुविधा जो अन्न पानी तवन दे भाई और का कहल जाए। तो देखिए लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसकी डिमांड है। क्या स्थिति है अभी? कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं उत्तरी कोलिया का रहने वाला हूँ। नाम मनीष कुमार निषाद है और हमारे वहाँ अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और दूसरी बात पानी इतना आस्ते आस्ते बढ़ा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, इसलिए सब लोग डरे शामिल हैं और परेशान हैं। तो साल में ये तीसरी या चौथी बार है लगातार आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हाँ। कब से कर रहे हैं समस्या? अरे लगभग 4-5 बार अब की बार बाढ़ आ चुकी साल में। हाँ तो 4-5 बार आ चुकी, तो आप लोगों को कोई सहायता या कुछ? नहीं, इसके पहले में तो सहायता मिली थी, नाव भी मिली थी। अब की बार कुछ नहीं मिला। बच्चों को कंधे पे ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। हाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग यही बंधे पर ही शरण भी लिए? हाँ बंधे पे है व्यवस्था, सारी व्यवस्था बंधे भी है। तो यहाँ पर डर भी रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं? गाड़ी कोई रात में लेके चढ़ा दे तो भी दिक्कत है। हाँ तो देखिए ये तमाम समस्याएं हैं। चाची का नाम हो अपन? जूलिया। तो का स्थिति बा अपने गाँव में के? अपने गाँव बढ़ती जाती है ना, वही बटला नहीं व्यवस्था बा, कुछ न कौनो चीज खाए पिए वाला व्यवस्था बा। हाँ नहीं आवतिया। तो कैसे खावल जाता? कैसे खा जाता? लड़के ले आओ तो करने पर कह के हल के ना पानी तब पहुँचावत हमें। समस्या बा? हाँ बहुत समस्या खराब बा। इस साल में क्या बार हो गई? साल में का 3-4 बार हो गए। हाँ 2 बेटा तो हट गई। अब की बड़ी तेज आवतिया। हाँ पानी अब की तेजी से बड़ी तेजी से बढ़तिया है ना, पानी हो गए ना, पानी में कैसे लेके आई है? छोटा लेके तो और ना आ पाई। जानवरन के भी डर बा? जानवरों ही बंधे बाटे। जानवर के भूसा कपार बिलात के ना पानी में सब लेके आवा। सब बनने पे आ गए? हाँ सब बनने पे आ गई बा। तो देखिए अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद के साथ लोग मवेशियों की भी जो ज़िंदगी है उसको भी बचाने में लगे हुए हैं। आपको हम तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से जो मवेशी हैं वो बंधे पर हैं और जो उनके मालिकान हैं वो भी बंधे पर हैं। और हम आपको तस्वीरों में। चाची आप लोग कब से बाटे यहाँ? हम लोग बाटी का बोला कम से कम 15 दिन से। का स्थिति बा गाँव में के अपने? गाँव में के यही स्थिति बा, कोई कोनो संभावना नहीं, कोनो साधना नहीं बा। पानी बढ़ता? हाँ पानी बढ़ती बा। कैसे खा लिया जाता? कैसे जी खाए जाता खरीद के सीधा पिसान, जब पैसा रहा तब खाए जाता, नहीं तब दिन भर वैसे ही रह जाता। कोनो सरकारी मदद मिला कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। जानवर उनवर सब एक ढंग बंद हो बाटे? हाँ सब एक साथ रह जाता। हाँ तो देखिए लोग अपनी ज़िंदगी के साथ भी जो है उनकी भी सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ उनके भी जीवन को यापन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोग तमाम तरीके से पर ये गांव है, ये उत्तरी कोलिया का जो गांव है आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए कि हर से लोगों ने गांव को छोड़ दिया है और लोग इस बंधे पर आ गए हैं और बंधे पर ही शरण बना लिए। ये जो आपको यहाँ पर बाल्टी, बर्तन, ये तमाम चीज़ें दिख रही होंगी, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे लोग अपने आप को किसी तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं और खाना
इसी बंधे पर बना रहे हैं। जो भी कमाई हो रही है दिन भर में, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 200 रुपये हो, उन्हीं 200 रुपये के भरोसे ये अपने जीवन को काट रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द, जो जिला प्रशासन है वो जल्द से जल्द इन पर नज़र डालेगी, इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम करेगी। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह ने राप्ती के तट और बंधों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके बताया कि राप्ती 85 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ रही है और विभाग द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जब तक अभी घाघरा नदी का पानी घटेगा नहीं डेंजर से, तब तक इसका पानी नीचे जाएगा नहीं। विश्व संवाद केंद्र द्वारा ध्येय मार्ग 2024 विशेषांक पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर का लोकार्पण आगामी 7 अक्टूबर को होगा। इस बात की जानकारी केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने दी। आप सब जानते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध है, एक बड़ा व्यक्तित्व है देवी अहिल्याबाई होलकर का। 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था और इस समय उनका 300 वर्षवीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उनका जीवन बड़ा उदात्त है, अच्छी प्रशासिका, लोक कल्याणी शासिका, और सबसे बड़ी बात यह है कि मालवा में रहते हुए भी पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। देश भर के सारे तीर्थों में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, घाट, धर्मशालाएँ, अन्न सत्र और तमाम सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं जो उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उभारती हैं। 300 वर्षवीं जयंती के अवसर पर एक अखिल भारतीय समिति बनी है और उसके आधार पर हमने अपने इस गोरक्ष प्रांत में विश्व संवाद केंद्र की ओर से यह एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। हम सबका प्रयास था कि देवी अहिल्याबाई के बारे में यहाँ के लोग, पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सामग्रियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो एक अच्छी सामग्री उनके लिए प्रकाशित किया जाए। इस दृष्टि से एक विशेषांक का प्रकाशन हुआ है। उसमें 24-25 आलेखों के माध्यम से उनके जीवन के सारे पक्षों को उभारा गया है। आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में लगभग 85 बच्चों ने मॉडलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सर थोड़ा बच्चों से पूछ लीजिए क्या बना है। कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि 13 विषयों से संबंधित मॉडल प्रदर्शनी में LKG से 12वीं तक की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और ये प्रदर्शनी जो सब्जेक्ट वाइज है, सभी सब्जेक्ट की, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्राफ्ट वगैरह सभी सब्जेक्ट की है। कितने बच्चों ने प्रदर्शनी में भाग लिया? अप्रॉक्स 85 बच्चों ने। कितना प्रदर्शनी लगा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर 13 प्रदर्शनी है, 13 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 13 प्रदर्शनी, 13 है। छात्रों ने प्रतिभाग किया। सर इसमें प्रतिभाग तो प्लेवे टू इंटर के स्टूडेंट्स ने किया है जी, प्लेवे टू इंटर। यहाँ पर साइड में हमारे प्लेवे के बच्चे हैं और इंटर तक के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक रमाकांत सिंह ने बताया कि मूलतः विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों ने अद्भुत सोच का प्रदर्शन किया। बच्चों ने वो सब कर डाला जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हुई हो, क्योंकि विज्ञान की और उससे जुड़ी हुई जो प्रदर्शनी है और उससे जो नई सोच है, जो उसके उपकरण है, वो तो बच्चे तैयार करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे विभिन्न विषयों में, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, इतिहास में भी, कंप्यूटर में भी, विज्ञान में भी, हर विधा में बच्चों ने अपने जो एक तरीके से TLM भी कह सकते हैं उसको, जिसके माध्यम से वो सीखने और पढ़ने की बात होती है। जो उन्होंने अपना ये कर्तव्य दिखाए हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है और बच्चों की उम्र के हिसाब से और उनकी सोच के हिसाब से तो कई गुना आगे है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।